नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल श्री चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित हिंदी की गद्य विधाएं टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी उपन्यास के बारे में। तो हिंदी की गद्य विधाओं में हम एक एक करके क्रमशः सभी टॉपिक डिस्कस करेंगे, चाहे वो नाटक हो, कहानी हो। लेकिन आज का जो टॉपिक रहेगा वो हिंदी के उपन्यास से ही संबंधित रहेगा। वो इसमें पहले हम उसकी अवधारणा समझेंगे, उसका विकास, और एंड में ओरल जो रूप में मैं सिर्फ बोलकर ही आपको सिर्फ उसका वर्ड विषय बताऊंगी जो महत्वपूर्ण उपन्यास रहे हैं। तो वो चाहे तो आप नोट कर सकते हैं वीडियो के एंड में, और जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उनका विषय से डिस्कस करेंगे और बाकी सिर्फ इसकी अवधारणा और इसमें इसका उपन्यास और विकास समझेंगे। प्रतिमा जी हेलो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हिंदी उपन्यास। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपको बता दूं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। इसी टॉपिक पर हम पहले भी 70 के आसपास क्लासेस ले चुके हैं, तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो उपयोगी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। तो चलिए पहले समझते हैं। गुड मॉर्निंग प्रतिमा जी। तो भारतीय उपन्यास की अवधारणा। तो आधुनिक काल में विकसित गद्य विधाओं में उपन्यास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और उपन्यासों के प्रचलन, विकास व सृजन का श्रेय पाश्चात्य देशों के लेखकों को प्राप्त है। तो इसमें हम अगर देखें तो वैसे तो संस्कृत में कादम्बरी, 10 कुमार चरित जैसे ये बहुत ही बृहद रूप में कथा कृतियां मिलती हैं। तबीयत प्रतिमा जी थोड़ी सी वो चलती ही रहती है, ऊपर नीचे आवाज से ही पता चल जाता है आप लोगों को। तो लेकिन हिंदी में यूरोपीय कथा साहित्य में प्रभावित होकर ही जो उपन्यास साहित्य का प्रचलन हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जो हिंदी में जो यूरोपीय कथा साहित्य है उससे प्रभावित था हमारा उपन्यास, हिंदी उपन्यास साहित्य। तो हिंदी में वैसे तो भारतीयों युग में परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी और 100 जान एक सुजान, ये कुछ उपन्यास भारतीय युग में लिखे गए थे, लेकिन ये सभी आधुनिक उपन्यास का पूर्वाभास थे। इन्हें और आचार्य शुक्ल जी हैं, उन्होंने लाला श्रीनिवास दास को परीक्षा गुरु को, उनका जो ग्रंथ था लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास माना है। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें भी मतभेद रहा है, विद्वानों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग माना है। तो जिस प्रकार हमेशा ही मतभेद रहता है, तो हमें बस यहाँ पे ये समझना है जो भारतीय उपन्यास था उसमें यूरोप के साहित्य का, यूरोप में जो रोमांटिक यानी प्रेम प्रसंग युक्त कथा साहित्य हुआ उसका इस पर बहुत ही बड़ा प्रभाव था। तो हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रयोग उससे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था 1875 में। तो उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने जो अपूर्ण रचना जो थी मालती के लिए किया था। तो चलिए देखते हैं इसकी अवधारणा के बाद हिंदी में उपन्यास लेखन की शुरुआत कब हुई। तो हिंदी में उपन्यास की लेखन की परंपरा का आरंभ अंग्रेजी व बांग्ला उपन्यासों से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पहले जो उपन्यासों को उतने अच्छे मूल रूप में नहीं लिखा गया, मौलिक उपन्यास उतने अच्छे नहीं होते थे जितने अनुदित उपन्यास। तो हिंदी में पहले बांग्ला के उपन्यास लिखे गए थे, और बांग्ला के अनेक उपन्यासकार रहे हैं जिन्होंने हिंदी उपन्यास साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला है। तो इसमें बहुत से ऐसे उपन्यासकार थे जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इन सभी ने ऐसे ऐसे साहित्य लिखा, उपन्यास लिखे जिनका प्रभाव हिंदी में भी पड़ा, और उन्होंने इसी के आधार पर ही हिंदी साहित्य तो जो था, हिंदी उपन्यास साहित्य वो बहुत ही ज्यादा विकसित हुआ था। तो इसमें हमने जैसी बातें की है, तो हिंदी उपन्यास का आविर्भाव जो है वो 19वीं सदी के अंतिम चरण में हुआ था। तो हमें ये सब चीज डिस्कस करनी है क्योंकि ये सिलेबस में हमारे टॉपिक के रूप में एक अलग से दिया गया था कि उसकी अवधारणा, उसकी शुरुआत, तो हमें उसी क्रम में डिस्कस करना है। तो हिंदी में जो उपन्यास का आविर्भाव है वो 19वीं सदी के अंतिम चरण में हम मान सकते हैं, और
इसमें हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है इसको लेकर बहुत मतभेद रहा है, तो हम उसमें देख लेते हैं। तो श्री शिव नारायण श्रीवास्तव जी ने ईसा अल्लाह खां जी की कृत जो थी रानी केतकी की कहानी, जो 1803 में प्रकाशित हुई थी 1803 में, उसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। लेकिन गोपाल राय जी ने पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी, जो 1870 ईस्वी की रचना है, नीलम जी गुड मॉर्निंग, तो उसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। और आचार्य शुक्ल जी ने और अधिकतर विद्वानों ने जो माना है वो लाला श्रीनिवास दास जी की रचना परीक्षा गुरु यानी 1882 में जो प्रकाशित हुई थी रचना, उसको हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। तो हमें ये ध्यान रखना है, जो इसी को ही हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। और परीक्षा गुरु जो था वो अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। और कुछ अन्य विद्वानों ने जो माना है वो भी देख लेते हैं। तो डॉक्टर विजय शंकर मल्ल जी ने श्रद्धाराम फुलौरी द्वारा रचित भाग्यवती, इसका प्रकाशन वर्ष 1877 है, उसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। और श्री कृष्ण लाल जी ने देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता, इसको 1888 में ये प्रकाशित हुआ था, तो इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास उन्होंने माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो भारतन जी ने रचना है, उनकी भारतन जी की रचना है पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, जो कि 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो इस प्रकार हम अगर नजर दौड़ाएं तो सभी विद्वानों ने अलग अलग तरह से अपने अपने अनुसार, उन्होंने अपने मत के अनुसार माना है कौन सा उपन्यास पहला होगा। लेकिन जो सबसे सही माना गया, जो सबसे अधिक जिसे को मान्यता प्राप्त है, वो परीक्षा गुरु को ही प्राप्त है, तो हम उसको जरूर ध्यान रखें। और सब क्योंकि वो आचार्य शुक्ल जी को सबसे अधिक मान्यता प्राप्त हुई उनके मत को, तो ये कुछ हमारे पहले उपन्यास के बारे में कुछ कथन थे। तो अब हम देखते हैं हिंदी उपन्यास का उद्भव। तो हिंदी उपन्यासों का उद्भव भारतीय युग में वैसे हो गया था, क्योंकि स्वयं भारतीय जी ने भी एक रचना लिखी थी और मौलिक उपन्यास लिखना उन्होंने प्रारंभ किया था, लेकिन उनकी जो अश्मय मृत्यु हुई थी इसलिए वो पूर्ण नहीं हो सका था। और पूर्ण प्रकाश और चंद्रमा नामक एक उपन्यास का अनुवाद उन्होंने उस समय तक कर लिया था। तो ये भी माना जाता है कि पूर्ण प्रकाश और चंद्रमा जो रचना है, ये चंद्र प्रभा तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको पहली रचना माना है। तो लेकिन ये एक अनुदित रचना थी, तो उन्होंने उसका अनुवाद किया था। और हिंदी उपन्यास का विकास क्रम जो है वो कुछ इस प्रकार है कि 3 प्रकार से इसको बांटा गया है। पहला है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, दूसरा प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, और तीसरा प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। तो इस प्रकार से 3 रूप से इसे बांटा गया है, 3 भागों में। तो हम देखते हैं इसी क्रम में कि सबसे पहले प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास कौन कौन से थे। तो प्रेमचंद पूर्व जो उपन्यास लिखे गए उसमें भारतेंद्र जी ने उपन्यास लिखना पहले ही आपने देखा है, पहले ही प्रारंभ कर दिया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था उनकी मृत्यु के कारण। लेकिन जो पूर्ण प्रकाश और चंद्रमा जो है या चंद्र प्रभा जो है, इसमें उन्होंने इसका अनुवाद जरूर कर लिया था और इस रूप में उन्होंने इसको आगे बढ़ाया था, इसको ख्याति प्राप्त हुई। और हिंदी का पहला जो मौलिक उपन्यास है वो लेकिन श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को ही माना जाता है। दक्ष जी नमस्ते। तो क्योंकि ये जो एक सुधारात्मक एक उपन्यास था और इस युग में जो सामाजिक रचनाएं लिखी गई, पौराणिक, ऐतिहासिक सभी प्रकार के उपन्यास लिखे जाने लगे थे। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास कह लें या पूर्व प्रेमचंद युग कह लें, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो चाहें अपने सुविधानुसार कह सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए ये दोनों नेम सेम हैं, इसमें कंफ्यूज ना हो। तो इस समय के पूर्व प्रेमचंद युग के या कहें प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास के जो युग था उसके जो रचनाकार थे वो थे बाल कृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, देवी प्रसाद शर्मा और किशोरी लाल गोस्वामी, देवकी नंदन खत्री और गोपाल राम गहमरी। तो ये सभी जो थे वो उस युग के जो प्रमुख उपन्यासकार माने जाते हैं।
और इस युग में जो था कि अनुवाद कार्य बहुत ज्यादा हुआ था, मौलिक रचना लिखने से अलग इसमें अनुवाद करना ज्यादा हुआ था। तो जैसे बंगला और अंग्रेजी के जो उपन्यास थे उनको हिंदी में अनुदित किया गया। तो समस्त उपन्यासों में प्रेम की रीतबद्ध परंपरा के ही दर्शन हो गए थे, जिसमें सामाजिक उपन्यासों में नीति, आदर्श, उपदेश, इन सभी के माध्यम से भारतीयता का प्रतिपादन किया गया और अंग्रेजों को कट आलोचना का उनकी की गई। तो जैसे तिलिस्मी उपन्यासों में मनोरंजन के भाव से वो लिखे गए थे। तो ये सब अभी हम इनको तीनों भागों में जो बटे हुए हैं, क्योंकि जो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास है उसको भी 4 भागों में बांटा गया, तिलिस्मी अयारी उपन्यास, जासूसी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और सामाजिक उपन्यास। तो हम उसे उसी क्रम में डिस्कस करेंगे। तो सहजता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता, ये सभी जो थे इनके ये दो दोस्त थे, इनके इस काल के उपन्यासों में पर्याप्त मात्रा में हमें मिल जाते हैं। और वैसे इस युग की कृतियां जो थी वो औपन्यासिकता का पूर्ण अभाव रहा है उनमें। तो यही कारण है कि इस काल में अनुवाद किए गए उपन्यास मौलिक उपन्यासों के से ज्यादा श्रेष्ठ थे। तो इन्होंने जो मौलिक रचनाएं लिखी गई वो उतनी प्रभावशाली नहीं थी जितनी की अनुदित रचनाएं। तो ये तो प्रेमचंद युग की कुछ रचनाकार के बारे में बात हुई, उनकी जो विशेषताएं रही हैं। तो इसको हमने 4 प्रकार से बांटा है। तो वो कैसे है? तिलिस्मी अयारी उपन्यास। तो तिलिस्मी अयारी उपन्यास में देवकीनंदन खत्री से लेकर जो उपन्यास की शुरुआत मानी जाती है, तिलिस्मी अयारी जो उपन्यास थे उनकी शुरुआत देवकीनंदन खत्री जी से मानी जाती है। इन्होंने जो जादू टोने से संबंधित रचनाएं लिखी हैं, तो इसका जो उद्देश्य था वो सिर्फ पाठकों का मनोरंजन करना था। और साथ में ये भी माना जाता है कि उपन्यासों को ऐसा इनके साथ इन रचनाओं के लिए माना जाता है कि इनकी रचनाओं को पढ़ने के लिए जिन्हें हिंदी नहीं आती थी उन्होंने हिंदी सीखी थी, इतने प्रसिद्ध थे इनके उपन्यास। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यासों की बात करें, देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यासों की बात करें तो चंद्रकांता संतति, भूतनाथ और काजल की कोठरी, कुसुम कुमारी, तो ये सभी इनके कुछ रचनाएं हैं। और खत्री जी ने अपने उपन्यासों में घटनाओं का संयोजन इस प्रकार किया है कि पाठक के मन में जिज्ञासा बनी रहती है। और अब बात करें तो जासूसी उपन्यास की, तो दूसरा भाग जो है वो उसे जासूसी उपन्यास के रूप में देखा गया है। तो बाबू गोपाल राम गहमरी जी ने जासूसी उपन्यासों की धारा प्रारंभ की। और ऐतिहासिक उपन्यास का जो है वो उनका उद्देश्य था कि इसमें इसके अंतर्गत जो आएंगे प्रमुख रचनाकार जो आएंगे वो किशोरीलाल गोस्वामी जी और गंगा प्रसाद गंगा प्रसाद गुप्त जी आएंगे। क्योंकि इनका जो किशोरीलाल गोस्वामी जी की अगर हम रचनाएं की बात करें तो उसमें सुल्ताना रजिया बेगम और रंग महल में हलाहल। हम वैसे भी इन रचनाकारों के बारे में जो भी इस रचनाकार में बता रही हूँ इनके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, चाहे भारतीय युग के हों या उसके बाद के। तो मैंने जो भी रचनाकार कराए हैं उनके साथ उनकी कहानियां, उपन्यास सभी कुछ कराया हुआ है। अगर आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में डिस्कस कर रही हूँ कि कौन से रचनाकार किस युग में हुए थे। तो जो किशोरीलाल गोस्वामी जी थे वो ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए काफी प्रसिद्ध थे। और उस समय आप समझ सकते हैं प्रेमचंद पूर्व जो रचनाएं लिखी गई उसमें तिलिस्मी उपन्यास भी लिखे गए, जासूसी उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास और सामाजिक उपन्यास सभी लिखे गए। तो चलिए अगला देखते हैं प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। तो प्रेमचंद युगीन उपन्यास जो है उस लेखन में प्रेमचंद जी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो उन्होंने अपने उपन्यास साहित्य में ये जो जादू टोने से संबंधित जो रचनाएं लिखी जा रही थी उन सभी से बाहर निकलकर उन्होंने जो वास्तविकता थी उसको आगे रखा, जो सामान्य जनसाधारण है उसकी भावनाओं को सामने रखा, परिस्थितियां उनको जो थी उनको अपने उपन्यासों का विषय बनाया और उनकी समस्याओं का एक मार्मिक चित्रण किया था। तो ये प्रेमचंद युगीन उपन्यास जो थे वो बहुत ही यथार्थवादी आप कह सकते हैं। इसमें समाज में जो नारी की यंत्रणा और बेमेल विवाह और प्रदर्शन प्रियता या शोषण और जात पात छुआछूत की गलत परंपराएं सभी जो व्याप्त थी इन सभी को उन्होंने दर्शाया। और
उन्होंने नैतिकतावादी चश्मे से देखने का अपना प्रयास किया। उन्होंने दहेज प्रथा, बेमेल विवाह आदि से उत्पन्न जो वैधव्य जीवन है और वैश्यावृत्ति है, उसको समाज में एक घृणित अपराध के रूप में दर्शाया है। तो ये जो कुछ विशेषताएं रही हैं, महेश जी नमस्कार, सुप्रभात। तो ये प्रेमचंद योगिन हिंदी उपन्यास की विशेषताएं रही हैं। अगर हम प्रेमचंद जी के सभी उपन्यास देखे जाए, सेवा सदन हो, प्रेमाश्रम, उनके उपन्यासों से कुछ ना कुछ सीख मिलती है और वो एक सामाजिक भावना से जुड़े हुए थे। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्म भूमि, गोदान, मंगलसूत्र, हर एक उपन्यास जो है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रेमचंद का मूल्यांकन करते हुए लिखा था कि प्रेमचंद शताब्दी से पद दलित, अपमानित और अपेक्षित कृषकों की आवाज थी, ऐसा उन्होंने माना है। अरे भाई ठीक ही नहीं हो रही है, सॉरी। तो यही रीजन है, कुछ से रेस्ट नहीं मिल पाता है, तो ये तबीयत ठीक ही नहीं हो पा रही है, आगे बढ़ती चली जा रही है, तो इसलिए क्लास कुछ मिस हो की थी। बाकी और भी कुछ पर्सनल रीजन थे। तो चलिए देखते हैं, अभी जब तक ठीक होगी तो ठीक हो ही जाएगी अपने आप, क्लास तो मिस नहीं कर सकते। तो चलिए देखिए, प्रेमचंद जी ने विषय की दृष्टि से अपने उपन्यासों में समाज पर उन्होंने लिखा है। उन्होंने अपने उपन्यासों में समाज की विविध समस्याओं को ऊपर उठाया था और उनके समाधान भी प्रस्तुत किए थे। और प्रेमचंद को आडंबर बिल्कुल भी नहीं पसंद था। तो उनके उपन्यासों को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने हिंदी उपन्यासों का जो काल है उसको हमने 3 प्रकार से बांटा है। जो प्रथम उत्थान जो है वो प्रेमचंद पूर्व उपन्यास जो है, प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों को ही माना है। उसके बाद द्वितीय उत्थान जो है वो प्रेमचंद युग को माना है और तृतीय प्रेमचंदोत्तर जो युग रहा है। तो इन 3 भागों में बांटा है। सबसे महत्वपूर्ण युग जो रहा है वो प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास जो रहा है यही रहा है। तो यही कारण था कि इन्होंने जो कठिन से कठिन उपन्यास जो थे वो भी बहुत सीधी सादी और सरल भाषा में लिखे थे और जो कि जनमानस तक बहुत आसानी से पहुंच गए थे और सभी ने इनकी जो उपन्यास की भावना थी उसको समझा और वो एक सभी जनता के हृदय को छूते थे। तो इस युग में जो उपन्यास लिखे गए उसमें प्रेम संबंधों का निरूपण भी हुआ, लेकिन मनोवैज्ञानिक व काल्पनिक या निराधार नहीं थे वो। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जैसे हम कथन की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि प्रेमचंद शताब्दी से पद दलित, अपमानित और अपेक्षित कृषकों की आवाज थे। और इसमें पर्दे में कैद जो पद पर लांछित और असहाय नारियां थी, जाति की महिमा में जबरदस्त वकील थे, जातिगत जो प्रथा जो प्राप्त थी उसके जो बहुत वकालत करते थे और गरीब और बेकसों को जो उनका शोषण करते थे, तो उनको उन्होंने प्रेमचंद जी ने ऊपर उठाया, उनके बारे में उसके बारे में उन्होंने सबको अपनी रचनाओं में स्थान दिया और इसके माध्यम से उन्होंने उस समस्या से बाहर निकलने का सुझाव भी दिया और उसके बारे में एक जबरदस्त प्रहार भी किया। और असहाय नारी की जो स्थिति थी उसके बारे में भी उन्होंने अपनी कई रचनाओं में दर्शाया है। तो जैसे गबन की अगर हम बात करें तो उसमें उन्होंने पारिवारिक जीवन का मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत किया है। कर्म भूमि में उन्होंने जो मंदिरों में अछूत जो थे उनके प्रवेश को जो निषेध माना जाता था उसका चित्रण किया था। और रंगभूमि जो है ये भी सभी कुछ उनके उपन्यास जो है भारतीय जनजीवन से ही संबंधित रहे हैं। तो अगर प्रेमचंद युगीन आपको रचनाकारों की कुछ रचनाएं चाहिए हैं अगर अलग से, तो वो आप बताएं मुझे, तो मैं आपको प्राप्त करवा दूंगी। बाकी मैं अभी ओरल बताऊंगी, केवल मैं रिटन में नहीं दूंगी। जो उस समय के उपन्यास रहे हैं महत्वपूर्ण उनके विषय को। अब प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास की बात कर लेते हैं। तो प्रेमचंद जी के बाद के उपन्यासों को विषय की दृष्टि से हम 5 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमने पहला भाग वर्गीकृत किया था उसी प्रकार से इसको भी कुछ भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, प्रयोगवादी उपन्यास, आंचलिक उपन्यास और प्रगतवादी मार्क्सवादी उपन्यास। तो ये कुछ प्रकार से इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। तो ये प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों में, तो एक बार पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम इनके
जो भाग बांटे गए हैं उनको भी समझेंगे। तो प्रेमचंद हो या प्रसाद हो, ये सभी समर्थ लेखकों के संपर्क में आने के कारण जो उपन्यास साहित्य वो बहुत ही परिपक्व हो गया था और उसमें विषय अथवा कला के जैसे कोई अभाव नहीं रह गया था। ये परिभाषाएं जो हैं ये मेरे द्वारा खुद से लिखी गई हैं, तो आपको समझने में वैसे आसानी हो सकती है, अगर कहीं कठिनाई आती तो क्षमा करें। तो इस युग में जो उपन्यासों में विषयगत विविधता थी उसका विस्तार हुआ है और इस युग के उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक तत्व, चित्रण, घोर नग्न यथार्थांकन और अवचेतनवाद, प्रतीकवाद, अहमवाद आदि इन सभी का समावेश था। और इस युग में आकर उपन्यास में एक बहुत बड़ा दोष आ गया था, वह था गहनता का अभाव। जैसी गहनता हमें प्रेमचंद जी के उपन्यासों में मिलती है, प्रेमचंद युगीन जो उपन्यासकार थे उनकी रचनाओं में मिली, वैसी इसमें नहीं थी। तो इसमें गहनता का अभाव हो गया था। जैसे अभी हम रचनाएं देखें तो उन सभी के आधार पर भी, या मार्क्सवादी, बिल्कुल रचना नीलम जी मैं कराती हूँ, रचना आज मैंने इसमें नहीं दी है वैसे, क्योंकि जो भी मैंने रचनाएं पहले कराई हैं किसी भी युग से संबंधित तो मैंने उनको रिटन में वैसे कराया है, लेकिन आज मैं ओरल बता दूंगी। बाकी आज मैंने नहीं इसमें कराया, क्योंकि मैंने जो भी रचनाकार कराए हैं उनके साथ उनकी रचनाएं भी करवाई थी और उनके साथ उनको जो विषय रहे हैं वो भी साथ के साथ बताए थे, इसलिए मैंने नहीं कराया है। बाकी मैं आज ओरली बताऊंगी, लेकिन आगे से जैसे कहानी का या नाटक के बारे में हम बात करेंगे तो उनको हम वहाँ पे डिस्कस कर देंगे। यहाँ पे हम सिर्फ ओरली बता देंगे, आप नोट कर ले प्लीज। तो मार्क्सवादी, साम्यवादी और प्रकृतिवादी और फ्राइड के प्रभाव स्वरूप इस युग में जो विषय को एक नवीनतम रूप में रखने का प्रयास हुआ था, तो अनेक उपन्यास मात्र मनोवैज्ञानिक के आधार पर ही लिखे गए हैं। और भगवती चरण वर्मा जो इसके इस समय के जो प्रेमचंद युग के जो रचना कर रहे हैं वो भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अंचल रांगे, जैनेन्द्र, नागार्जुन, विष्णु प्रभाकर और भगवती प्रसाद वाजपेयी, उपेन्द्र नाथ अश्क, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, चतुर शास्त्री, फणीश्वर नाथ रेणु, ये सभी कुछ उपन्यासकार इस युग में रहे हैं। तो हम इनके अभी रचनाओं की बात करेंगे तो इस युग में विषय विस्तार तो हुआ था लेकिन उसमें मार्मिकता का अभाव हो गया था। संप्रेषण की सामर्थ्य की कमी होने की वजह से जो अति यथार्थवादी होने के कारण जो उपन्यास लिखे गए वो अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाए, सभी तक पाठकों तक नहीं पहुंचा पाए। तो वो अपनी जो बात जो थी वो सबसे अधिक रोमांचक और रोचक माध्यम से कहने के प्रयास में ही ये बहुत ही दुरूह और उलझावपूर्ण हो गए थे। यही कारण था कि इनमें हृदय को स्पर्श करने की क्षमता का अभाव रहा है। तो चलिए अब हम कुछ रचनाओं की बात कर लेते हैं। आज की मैंने नहीं डिस्कस किया था लेकिन फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि करना चाहिए था, तो इसमें आज की पीडीएफ में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन बाकी आगे की जो रचनाएं मिलेंगी उनको मैं कर लूँगी सम्मिलित। तो आज हम बस ऐसे ही बात कर लेते हैं। जैसे प्रेमचंद पूर्व उपन्यास जो लिखे गए थे तो उसमें देवरानी जेठानी की कहानी है जो कि पंडित गौरी दत्त जी ने 1870 ईस्वी में लिखा था। तो इसमें देवरानी और जेठानी के बीच ईर्ष्या, द्वेष और मनमुटाव एवं वाद विवाद का वर्णन किया गया है। तो ये इसे गोपाल राय जी ने पहला उपन्यास माना है। और दूसरा उपन्यास जो था भाग्यवती, इसको भी पहला उपन्यास कुछ रचनाकारों ने माना है। ये भाग्यवती को श्रद्धाराम फिल्लौरी जी ने लिखा है और ये 1877 की रचना रही है। तो इसमें इसका जो विषय था कि स्त्रियों में जागृति एवं गृहस्थ धर्म की शिक्षा से संबंधित सामाजिक उपन्यास रहा है ये। और जो परीक्षा गुरु है ये महत्वपूर्ण है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। परीक्षा गुरु हमारे सिलेबस में भी दिया गया है। तो हमारे जो भी अलग से यूनिट में उपन्यास हैं, कहानियां हैं, कविताएं हैं, उनको हम डिस्कस डिटेल में ही करेंगे। उसका सारांश, उसकी जो विशेषताएं रही हैं, सब कुछ, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो परीक्षा गुरु की बात करें तो ये लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है जो कि 1882 में प्रकाशित हुई थी। इसका नायक जो है वो मदन मोहन है और उसका जो चारित्रिक पतन और अपराध बोध, आत्मग्लानि और अंत में हृदय परिवर्तन जो होता है, ये सभी चक्र एक पूरा उसमें डिस्कस किया गया है, वो पूरा दर्शाया गया है। और एक उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। तो नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं और ये रचना 1886 की है। तो इसमें बाल मनोविज्ञान
उपदेश आख्यान और ऐतिहासिक चित्र से संबंधित कुछ उपन्यास हैं ये। और इसमें पिंडारियों के लूट मार, अराजकता और नासिक क्षेत्र का भी इसमें वर्णन किया गया है। और बाकी इसके बाद एक उपन्यास जो है सबसे महत्वपूर्ण है, निस्सहाय हिंदू, जिसको राधा कृष्ण दास जी ने लिखा था, जो 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें गौरक्षा और हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित ये एक रचना थी। और 1881 में रचना, ये 9 वर्षों के बाद 1890 में प्रकाशित हुई थी। और एक रचना और है, 100 अजान एक सुजान, जो कि बालकृष्ण भाष्य जी की रचना है। तो ये 1906 की रचना है। बाकी महत्वपूर्ण जो थी वो मैंने अभी बता दी आपको। तो हमें परीक्षा गुरु ध्यान रखना है। और ये जो भाग्यवती है, देवरानी जेठानी की कहानी, ये सब कुछ, क्योंकि इन्हें लोगों ने, जो रचनाकार थे, उन्होंने प्रथम उपन्यास की उपाधि दी है। तो ये हमें डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। अब प्रेमचंद के पूर्ववर्ती ये उपन्यासकार जो थे, जैसे किशोरीलाल गोस्वामी जी, तो उनकी बहुत सारी रचनाएं हुई हैं। एक काम करते हैं, आज शाम की क्लास में हम ये डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हमेशा से करते हैं कि पहले एक बार टॉपिक डिस्कस किया, उसके बाद उससे रचनाकार और उससे संबंधित उनकी जो जो महत्वपूर्ण रचनाएं हुई हैं। तो इसको ओरल ना करते हुए, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाएगा, आपको नोट्स तो मैं बना के आज दे दूंगी। तो चलिए मैं इसको शाम की क्लास में ही कराऊंगी, आज ही करा देती हूँ। और आज की क्लास मिस नहीं होगी। अब मैं आपको बता दूं कि अभी मैं किस लिए क्लास कल नहीं ले पाई थी। तो पहले से बता दूं कि हिंदी की ये से संबंधित, हिंदी उपन्यास से संबंधित वीडियो देखने के लिए, अगर आप जैसे आपको जब ये PDF प्राप्त होगी और आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसे समझने के लिए, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पे। और ये कुछ यहाँ पे लिंक हैं जो कि हमारे अन्य माध्यमों से जुड़े हुए, आप जुड़ सकते हैं। तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और ये ईमेल एड्रेस है magicalstudy.email@gmail.com। इस पर मेरे सुझाव विचार हमें दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, हिंदी उपन्यास से संबंधित, उसके विकास से संबंधित। अगर आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। और अब मैं कुछ आपको बता दूं, घर में एक छोटा बाबू आया है, एक नए मेहमान की एंट्री हुई है, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा कल क्लासेस नहीं हो पाई हैं। तो कुछ आने जाने वालों का भी लगा रहता है, तो इसलिए क्लासेस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जा रही हैं, थोड़ा सा 1-2 दिन, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बाकी एक बेबी बॉय है, तो इसलिए कल की क्लासेस जो थी सुबह और शाम की नहीं हो पाई थी। वैसे कोशिश बहुत की थी कि 9 बजे कर लें, लेकिन उस टाइम बारिश भी आ गई और फिर नहीं हो पाता है एकदम से। अब क्लासेस तीनों होंगी, आज होगी, अब डेली ही होंगी। चलिए, वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत शुक्रिया।